इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से बीएलओ को लेकर लगातार जानकारियां आ रही हैं, फॉर्म 7 को लेकर जिस तरह से खबरें लगातार सामने आ रही है, अखिलेश यादव रोजाना सवाल उठा रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। देखिए, पूरे देश में चल रहा है, जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये तरीका ढूंढा है, नायाब तरीका, क्योंकि वो जानती है कि वोट चोरी करके ही चुनाव जीता जा सकता है। वोट चोरी से हरियाणा जीता, वोट चोरी करके महाराष्ट्र जीता, बिहार जीता, अब बंगाल और उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए, फार्म 7 के जरिए एसआईआर जो हो रहा है, उसमें फार्म 7 के जरिए जिनका नाम सूची में आ गया है, चिन्हित करके समाजवादी पार्टी के समर्थक और वर्ग विशेष के लोगों का नाम काटा जा रहा है। जिनके नाम से कंप्लेन हो रहा है, वो कह रहे हैं मैंने तो साइन किया ही नहीं, मैं तो कंप्लेन किया ही नहीं। लेकिन वो पूरा मैंने आपको दिखाया था, फोकस अगर आप करेंगी तो आपको मैंने ये फार्म जो है एक जगह से, हमको लगता है लखनऊ या दिल्ली से टाइप्ड करके, ये टाइप किया हुआ जो है कि वो उसका नाम है मतदाता का, और ऊपर केवल पिंटू पाठक डाल दिया गया और उसका नाम डाल करके जो है कि वो बीएलओ को दे दिया गया। लेकिन जब पिंटू पाठक से संपर्क किया गया तो पिंटू पाठक ने ये लिख करके दिया कि हम, मेरे द्वारा ये कोई जो है कंप्लेंट नहीं किया गया है, ये फर्जी है सब। तो इस तरीके से आपके क्षेत्र का मामला, ये हमारे क्षेत्र का मामला है, चंदौली लोकसभा क्षेत्र का मामला है, और उसमें विधानसभा क्षेत्र सकलडीहा आता है, वहाँ का मामला है। एक नहीं, आप देख लीजिए, दर्जनों हमारे पास है, सैकड़ों फार्म हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने तत्काल उसे ट्रेस करके हमारे पास भेजा है। लेकिन इस तरीके के तमाम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और हम लोग जब इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर संज्ञान ही नहीं ले रहा है, उल्टे हमारे ही ऊपर आरोप लगा रहा है। तो इस तरीके की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, उसका जो तरीका है, उस पर हम लोग जो है कि बहुत चिंतित हैं और पूरी जनता आक्रोशित है। अगर ये सही शीघ्र समाधान नहीं लागू हुआ तो जो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर आएंगे। तो अगला कदम क्या होने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव रोजाना इस मुद्दे को उठा रहे हैं, फॉर्म 7 को लेकर लगातार अलग अलग जिलों से खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, जो जानकारियां हम लोगों को मिल रही हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वो हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं, हम सबको लगाया है अपने अपने क्षेत्रों में, हर जगह से सूचनाएं आ रही हैं। और ये फर्जी नाम से जो कंप्लेन किए जा रहे हैं, इसकी भी सूचना हम लोग इलेक्शन कमीशन के जरिए दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में है इलेक्शन कमीशन के कि वो कार्रवाई करे, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करे, इन लोगों इस तरीके की कार्रवाई बंद हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र की भांति आंखें मूंदे पड़ा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक तरफा कार्रवाई करने पर आतुर है। आप लोग मुलाकात करने भी जाएंगे? क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में कई फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, ममता जी आई हैं दिल्ली में और वो इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं। जिस तरीके से पुलिस के जरिए उनके कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं को, उनको रोका जा रहा है, ये बड़ा इस लोकतंत्र में बहुत चिंता का विषय है। यदि हमारा कस्टोडियन, लोकतंत्र का जो कस्टोडियन है वो हमारा इलेक्शन कमीशन है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर हमसे मिलेगा ही नहीं, हमारी बात सुनेगा ही नहीं, उस पर कार्रवाई करेगा ही नहीं, तो आखिर हमारे देश की जनता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोगों को भरोसा कैसे होगा? और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सरकार के दबाव में है, इसलिए वो हमारी बात को नहीं सुनता है।
आज ममता बनर्जी मिलने जा रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा और हम लोग भी सड़कों से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल देर रात फोन पर बातचीत की। उसके बाद फैसला किया गया कि जो टैरिफ भारत पर लगाया गया था 50%, उसको अब 18% कर दिया गया है। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत है और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सवाल भी उठा रही है। जब ये घोषणा, ये जानकारी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से होती तो देश को ज्यादा भरोसा और ज्यादा खुशी होती। देश ये देख रहा है कि अमेरिका बॉस की भांति काम कर रहा है। अमेरिका हमारा बॉस नहीं है, हमारा सहयोगी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में देश कभी इस परिस्थिति से नहीं गुजरा। हम जिस भी स्थिति में थे, जैसे भी थे, लेकिन हमारा स्वाभिमान हमारे हाथों में सुरक्षित था। लेकिन आज हम पूरी तरीके से मजबूर हो गए हैं अमेरिका के हाथों, जो एक बहुत ही भारत के स्वाभिमान और सम्मान के लिए चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि फॉर्म 7 को लेकर अलग अलग जिलों से शिकायतें लगातार सामने आ रही है और अगर ऐसा ही रहा तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।